हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 49 और 50 ये टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, यानी दो लगातार प्राकृतिक संख्या है। तो जब आपको टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए, तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकल जाएगा। तो 50 प्लस 49 होता है 99। तो रूट अंडर 99। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहां लिखा हुआ है 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 प्लस 49 इंटू 50 माइनस 49। तो 50 प्लस 49 होता है 99 इंटू 50 माइनस 49 होता है 1। अब 1 से 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 ही होगा। तो इसीलिए यहाँ 50 और 49 टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तो जब टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों को ही प्लस कर दीजिए, वही इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकल जाएगा। तो इन दोनों को प्लस किए तो 99, इसका डिफरेंस कैलकुलेट किए तो 1 आया, 1 को 99 से मल्टीप्लाई किए तो 99 ही हुआ। तो हम लोग डिफरेंस क्यों कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट दोनों को प्लस करके ही लिख देंगे। तो इसी तरह यहाँ भी इन दोनों को प्लस करके 99 लिख दिए। तो 99 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9 इंटू 11। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए 11 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो 11 को एज इट इज लिखेंगे रूट अंडर 11। तो रूट अंडर 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 3 रूट 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 रूट 11 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 24 और 26 ये टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, यानी दो लगातार सम संख्या है। तो जब आपको टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 26 प्लस 24 होता है 50। तो रूट अंडर 50 इंटू 26 माइनस 24 होता है 2। तो 50 इंटू 2 कर देंगे। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन समझिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखा हुआ है 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो 26 प्लस 24 इंटू 26 माइनस 24। तो 26 प्लस 24 होता है 50 इंटू 26 माइनस 24 होता है 2। तो इसीलिए इन दोनों को एक बार प्लस किए और इंटू कर दिए इन दोनों के डिफरेंस से। तो रूट अंडर 50 इंटू 2 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, यानी 10 का ही स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। तो रूट अंडर 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 10। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 25 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 23 और 25 ये टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, यानी दो लगातार विषम संख्या है। तो जब आपको टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकल जाएगा। तो 25 प्लस 23 होता है 48। तो रूट अंडर 48 इंटू 2, ऐसा क्यों होता है तो इसका रीजन समझिए। तो 25 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे 25 प्लस 23 इंटू 25 माइनस 23। अब 25 प्लस 23 48 इंटू 25 माइनस 23 2। तो इसीलिए एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों के डिफरेंस से। तो 25 माइनस 23 2 ही होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 48 इंटू 2 96 होता है। अब 96 को लिख सकते हैं रूट अंडर 16 इंटू 6, 16 6 जा 96 होता है। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 6 ही लिखेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 रूट 6 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है क्यूब रूट 24 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे क्यूब रूट, एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24 प्लस 21 होता है 45 इंटू, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 माइनस 21 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 45 को लिख सकते हैं क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इंटू 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इंटू 5। तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि जिसका पावर 3 है वो बाहर आ जाएगा और 5 का पावर कुछ नहीं है तो ये क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3 क्यूब रूट 5। तो क्यूब रूट 24 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 3 इंटू क्यूब रूट 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 इंटू क्यूब रूट 5 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 3 टू द पावर 46 प्लस 3 टू द पावर 47। इन दोनों में से 3 टू द पावर 46 कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर 3 टू द पावर 46 इंटू, यहां से 3 टू द पावर 46 कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1 और यहां 3 47 टाइम्स था तो 3 46 टाइम्स कॉमन ले लिए तो यहां 1 टाइम्स 3 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट अंडर 3 टू द पावर 46 को एज इट इज लिखेंगे 3 टू द पावर 46 इंटू 3 प्लस 1 4। अब इसको लिखेंगे रूट अंडर 3 टू द पावर 46 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। अब ये स्क्वायर रूट है तो 3 टू द पावर 46 है तो इसमें 3 का कितना पेयर बनेगा, तो 23 पेयर बनेगा, तो 3 टू द पावर 23 बाहर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 का पावर 2 है यानी एक ही पेयर है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो रूट अंडर 3 टू द पावर 46 प्लस 3 टू द पावर 47 को सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 2 इंटू 3 टू द पावर 23। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 इंटू 3 टू द पावर 23 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।